बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम व करम फ़रमाए। नाज़रीन, आज की मुख्तसर सी वीडियो में मैं अपने दोस्तों को परेशानी से, गम व अलम से निजात की एक मुख्तसर सी छोटी सी दुआ बताऊँगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आज की ये दुआ बताऊं, नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, सय्यदुना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी आती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। ऐ हमेशा हमेशा रहने वाले, ऐ कायम दायम रहने वाले, मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूँ, मैं तुझसे तेरी रहमत की फ़रियाद करता हूँ। दोस्तों, ये थी आका अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो आका अलैहिस्सलाम ख़ुद पढ़ा करते थे। दोस्तों, इसी तरह आज अगर किसी भाई को या बहन को, किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी हो, कोई रंजो अलम पहुँचे, खा वो बैठा है या गाड़ी चला रहा है या वो जिस काम में बिज़ी है, तो उसे चाहिए इस दुआ को 11 बार पढ़ ले और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। बल्कि ये ख़ुद दुआ है, उसे दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर भी अगर वो इस दुआ को पढ़ने के बाद रब की बारगाह में ये अल्फाज कहता है कि या अल्लाह मुझे इस परेशानी से, इस गम से निजात अता फ़रमा, तो ये अच्छी बात है। जितनी बार और जितना ज़्यादा रब से बंदा दुआ करे उतना ही उसके लिए फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।